आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो पहला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोटड़ा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में, जिला हनुमानगढ़। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल खड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? लोथल में। और लोथल कहाँ है? गुजरात में। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मर्तकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? सिडन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धोलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है, एक है दयाराम साहनी और दूसरे हैं रखालदास बनर्जी। चलते हैं आगे। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, सौराष्ट्र की। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एक मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? वह थी बेल की आकृति। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंध कहाँ? पाकिस्तान में। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे की। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का निर्माण नहीं हुआ था। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? गाय के अवशेष। समांतरोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? गुजरात में। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली क्षत्रिय की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है? लोथल से। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह थी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी।
हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल किस जगह स्थित है? गुजरात में। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? धोलावीरा। तो यह थे कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिंधु सभ्यता के। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना दोस्तों। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।